हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा और चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग ये जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 6। इस फाइनेंशियल प्लानिंग का ये फर्स्ट लेक्चर वीडियो है और इस लेक्चर वीडियो में हम दैट इज एक्सरसाइज 6.1 कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6.1। इस 6.1 में पहला एग्जांपल है दैट इज अलका स्पेंड 90% ऑफ मनी दैट शी रिसीव एवरी मंथ। मतलब अलका अलका को जितना भी मंथली पेमेंट मिलता है उनमें से वो 90% खर्च कर देती है एंड सेव 120 रुपीज। मतलब 90% जितनी भी मंथली सैलरी मिलती है उस मंथली सैलरी में से 90% खर्च करने के बाद उसके पास 120 रुपीज सेव होते हैं। ठीक है, हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। तो इस तरह उस अलका को मंथली सैलरी कितनी मिलती है, हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली, हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। मतलब हर महीने अलका को कितनी सैलरी मिलती है, कितनी मनी मिलती है, वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अलका को कितनी मंथली सैलरी मिलती है, मंथली पेमेंट यहाँ पे कितना होता है ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट लेट शी रिसीव लेट शी रिसीव एक्स रुपीज मंथली। ठीक है, अलका को एक्स रुपीज मंथली रिसीव होता है। ठीक है, अलका रिसीव एक्स रुपीज पर मंथ एंड शी स्पेंड 90% ऑफ मनी शी रिसीव एंड शी स्पेंड 90% ऑफ मनी शी रिसीव। मतलब जितने भी उस अलका को पैसे मिलते हैं, जितने भी मनी अलका को मिलते हैं उनमें से 90% वो खर्च कर देती है। 90% शी स्पेंड 90% ऑफ मनी। देयरफॉर शी स्पेंड 90% ऑफ एक्स। जितना भी पेमेंट उसे मिलता है उनमें से 90% वो खर्च कर देती है। अब 90% मीन्स 90 अपॉन 100 ऑफ मीनिंग मल्टीप्लीकेशन into x, that is 0 0 cancel, 9 into x that is 9x upon 10। ठीक है, she spend 9x upon 10। ठीक है, 9x upon 10 इतना मनी वो क्या करेगी, स्पेंड करेगी। अब उसके बाद ये पेमेंट शी स्पेंड, इतना पेमेंट स्पेंड करने के बाद उसके पास 120 रुपीज बचते हैं। रिमेनिंग इज 120 रुपीज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग का मीनिंग होता है बचत, इनकम का मीनिंग ये इनकम, उसकी इनकम मंथली एक्स है। ठीक है, इनकम यहाँ पे एक्स है। सेविंग 120, सेविंग इज इक्वल टू 120। इनकम शी रिसीव एक्स रुपीज मंथली, मतलब उसका इनकम, अलका का इनकम एक्स रुपीज है मंथली, माइनस एक्सपेंडिचर। ये हो गया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर माने खर्चा, एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है खर्चा। तो जितना भी अलका को पेमेंट मिलता है दैट इज एक्स, उनमें से 90% खर्च करने के बाद उसका खर्चा आएगा 9x अपॉन 10। तो एक्सपेंडिचर की जगह मैं लिखूंगा 9x अपॉन 10। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय मल्टीप्लीकेशन। 10 इंटू एक्स 10x, ये 120 एज इट इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स 10x माइनस 9x अपॉन 10। ठीक है, ये 10 यहाँ पे डिवीजन में है, 10 का मल्टीप्लीकेशन 120 के साथ, तो 120 इंटू 10 दैट इज 1200 इज इक्वल टू 10x माइनस 9x दैट इज x। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1200 रुपीज। मतलब शी रिसीव x रुपीज मंथली। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे अलका रिसीव्ड 1200 रुपीज पर मंथ।
अलका को मंथली सैलरी, अलका को मंथली पेमेंट 1200 रुपीज मिलेगा। 1200 रुपीज में से 90% वो खर्च कर देती है, तो उसके पास 120 रुपीज बचते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व किया। एग्जाम्पल सॉल्व सिंपल है, वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का मीनिंग यह है बच्चों कि अलका जो है, अलका नाम की जो व्यक्ति है, वो अलका नाम की व्यक्ति जितना भी उसे पेमेंट मिलता है उनमें से वो 90% खर्च कर देती है। तो रिमेनिंग जो पेमेंट है, ठीक है, जो हमारा, अब यहाँ पे आपको मंथली सैलरी कितनी है वो फाइंड करनी थी। तो मंथली सैलरी आपको पता नहीं है, तो हम यहाँ पे एक्स से कंसिडर करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक्स से कंसिडर किया। उसके बाद 90% खर्चा करने के बाद वो जो है अलका नाम की व्यक्ति, वो 9x/10, आप 9x/10 को 0.9x भी लिख सकते हैं, बिकॉज 9 / 10 दैट इज 0.9x। ठीक है, तो इतना पैसा या फिर 9x/10 इतना पैसा वो खर्च कर देती है। तो हमारा फॉर्मूला है सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग है उसकी 120, इनकम है x एंड एक्सपेंडिचर है 9x/10। हमने इसे सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमको 1200 मिली, मतलब अलका का मंथली पेमेंट x इज इक्वल टू 1200 है। और ये था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, सुमित बोरो ए कैपिटल ऑफ 50,000 टू स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ फूड प्रोडक्ट। कैपिटल माने पैसा, भांडवल। ठीक है, सुमित बोरो, सुमित ने पैसा लिया 50,000, कैपिटल बोरो यानी उधार। तो सुमित ने 50,000 रुपीज लिए उधार एक स्टार्ट ए फूड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सुमित ने 50,000 रुपीज उधार लिए। ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड ए लॉस ऑफ 20%। पहले ही साल उसे 20% का लॉस हुआ। ही इन्वेस्टेड रिमेनिंग कैपिटल इन ए न्यू बिजनेस ऑफ स्वीट मार्ट एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 5%। मतलब जो 50,000 थे, 50,000 में से उसे 20% लॉस हुआ पहले ही साल। अब 50,000 पे 20%, 20 कैंसल, 5,000, 500 प्लस 20 दैट इज 10,000। 10,000 का लॉस हुआ, तो 50,000 में से 10,000 गए तो उसके पास अभी 40,000 बचे। ठीक है, ये 40,000 लेके उसने नया बिजनेस चालू किया स्वीट मार्ट का, और उसे 5% का प्रॉफिट हुआ। तो 40,000 पे 5% दैट इज 40,000, 40,000 इंटू 5/100 दैट इज 0 कैंसल, 400 इंटू 5 दैट इज 2,000। मतलब 40,000 पे 2,000 का, 2,000 का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल। ओरिजिनल कैपिटल मतलब ओरिजिनल कैपिटल है उसका 50,000, 50,000 उसका ओरिजिनल कैपिटल है। उस ओरिजिनल कैपिटल में से अब अभी उसके पास है 40 + 2 दैट इज 42,000 है। ठीक है, 40,000, 50,000 में से 42,000 अगर जाते हैं तो 8,000 का उसे क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ। 8,000 का क्या हुआ, 8,000 का उसे लॉस हुआ। ठीक है, तो ये हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा, सपोज 20% लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000। सबसे पहले आप लिखेंगे 20% लॉस ऑन 50,000। 50,000 पे 20% का लॉस, मतलब 20% दैट इज 20/100 इंटू 50,000 दैट इज 20, इस 20 के साथ कैंसल, और 500 इंटू 20 दैट इज 10,000 रुपीज का उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर उसे लॉस हुआ 10,000 का। ठीक है, पहले ही साल उसे 10,000 का लॉस हुआ। अब उसके पास सबसे पहले 50,000 थे, तो 50,000 पे उसे 10,000 का लॉस हुआ, मतलब अभी उसके पास है 40,000। ठीक है, उसके पास अभी है 50,000 में से 10,000 का लॉस हुआ, तो अभी उसके पास है 40,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द कैपिटल ऑफ सुमित एट द एंड ऑफ ईयर। कैपिटल
एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में उसे लॉस हुआ, कैपिटल इज इक्वल टू ओरिजिनल कैपिटल माइनस लॉस इज इक्वल टू, अभी उसके पास 40,000 रुपीज है, ठीक है। आफ्टर दैट ही इन्वेस्टेड रिमेनिंग कैपिटल इन ए न्यू बिजनेस ऑफ स्वीट मार्ट, मतलब ये 40,000 लेके सुमित ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, वो था स्वीट मार्ट का, और स्वीट मार्ट में उसे 5% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, सुमित इन्वेस्टेड 40% इन ए बिजनेस, सुमित इन्वेस्टेड 40,000 इन स्वीट मार्ट एंड मेड प्रॉफिट ऑफ 5%, ठीक है। ये 40,000 लेके उसने एक नया बिजनेस चालू किया स्वीट मार्ट का, और उस पर 5% क्या किया, प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 पे 5% प्रॉफिट, दैट इज 40,000 इंटू 5/100, दैट इज 20, इस 20 के साथ कैंसल, एंड 400 इंटू 5 दैट इज 2,000 रुपीज, मतलब उसे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,000, ठीक है। तो अभी उसके पास है, पहले थे 40,000 रुपए, 40,000 पे उसने 2,000 का प्रॉफिट किया, तो उसे अभी उसे उसके पास, सुमित के पास है 40 + 2 दैट इज 42,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, नाउ द कैपिटल ऑन हैंड, कैपिटल ऑन हैंड इज इक्वल टू 40,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 42,000 रुपीज। अभी उसके पास 42,000 है, सुमित के पास 42,000 है। अब सबसे पहले सुमित के पास थे 50,000, 50,000 में से उसके पास अभी है 42,000, तो ये 50,000 में से 42,000 गए, तो 8,000 का उससे क्या हुआ है बच्चों, लॉस हुआ है। तो हम लिखेंगे द न्यू कैपिटल इज लेस देन ओरिजिनल कैपिटल। जो न्यू कैपिटल है, ये वाला न्यू कैपिटल, ये न्यू वाला कैपिटल ओरिजिनल कैपिटल से क्या है, लेस है, कम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू ओरिजिनल कैपिटल माइनस इन्वेस्टमेंट इन हैंड। जितना भी पैसा अब उसके हाथ में है दैट इज 42,000, उसमें से हम कैपिटल क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ओरिजिनल कैपिटल है 50,000 और इन्वेस्टमेंट इन हैंड है 42,000, मतलब सुमित को 8,000 का लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ बच्चों, 8,000 का लॉस हुआ, ठीक है। तो आपको हाउ मच हिज प्रॉफिट और लॉस हिज ओरिजिनल कैपिटल, आप इसे लॉस 8,000 लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर परसेंटेज में अगर लॉस पूछा तो आपको लिखना होगा लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। मतलब आपको परसेंटेज में अगर पूछा गया तो लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन ओरिजिनल कैपिटल इनटू 100, ठीक है। लॉस है 8,000 का अपॉन ओरिजिनल कैपिटल 50,000 इंटू 100, दैट इज 20, इस 20 के साथ कैंसल, ये 20 इस 20 के साथ कैंसल, एंड 80/5 दैट इज 16%, लॉस हुआ 16% का, ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमने ये एग्जांपल नंबर 2 भी यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल नंबर 2 समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल देखिए, निखिल स्पेंड 5% ऑन हिज मंथली इनकम ऑन ए चिल्ड्रन एजुकेशन। निखिल को जितना भी मंथली इनकम मिलता है उनमें से 5% वो इनकम, मंथली इनकम चिल्ड्रन के एजुकेशन पे खर्च करता है। इन्वेस्टेड 14% इन ए शेयर, मतलब जितना भी पेमेंट उसे मिलता है उस पेमेंट में से वो 14% शेयर में इन्वेस्ट करता है। 3% डिपॉजिट इन ए बैंक एंड यूज 40% फॉर डेली एक्सपेंसेस, मतलब जितना भी उसका खर्चा है, डेली एक्सपेंसेस, रोज का खर्चा जितना है वो है 40%। ही वॉज लेफ्ट विथ बैलेंस ऑफ 90,000 रुपीज, मतलब इतना खर्चा करने के बावजूद भी उसके पास 90,000 रुपीज बैलेंस रहते हैं, ठीक है।
तो व्हाट वाज हिज इनकम दैट मंथ, तो उस महीने में उसका इनकम कितना था, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए बेटा, अब उसका सुमित यहाँ पे निखिल का पेमेंट कितना है ये हमको पता नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सुमित का यहाँ पे पेमेंट हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, जो सुमित का पेमेंट है, सुमित नहीं यहाँ पे निखिल है, सॉरी, लास्ट एग्जांपल में हमने सुमित का एग्जांपल लिया करके हम सुमित सुमित कर रहे हैं, तो निखिल है यहाँ पे, निखिल का पेमेंट मंथली पेमेंट है एक्स रुपीज, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। सपोज सपोज मंथली मंथली इनकम ऑफ निखिल डी एक्स रुपीज। ठीक है, निखिल का पेमेंट मंथली पेमेंट एक्स रुपीज है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ये पेमेंट में, इस पेमेंट में से वो 5% चिल्ड्रन के एजुकेशन पे खर्च करता है। ठीक है, स्पेंडिंग मैं यहाँ पे लिखता हूं, चिल्ड्रन चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन इज इक्वल टू चिल्ड्रन के एजुकेशन पे 5%। उसके बाद शेयर पे 14%, डिपॉजिटेड इन ए बैंक, डिपॉजिटेड इन ए बैंक इज इक्वल टू 3% एंड यूज 40%। ठीक है, जितना भी निखिल को पेमेंट मिलता है उस पेमेंट में से वो 5% चिल्ड्रन के एजुकेशन पे, 14% शेयर पे, 3% बैंक में डिपॉजिट एंड खुद के डेली एक्सपेंस के लिए, मतलब रोज के खर्चे के लिए 40% का यूज करता है। तो ये टोटल हो गए, दैट इज 5 + 14 + 3 + 40, दैट इज 62%। मतलब जितना भी उसका पेमेंट है उस पेमेंट में से वो 62% खर्च कर देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 62% ऑफ मंथली इनकम, जितना भी खर्चा है उसका उसमें से 62% वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। देन बैलेंस टोटल मंथली एक्सपेंसेस, टोटल मंथली एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 62% ऑफ एक्स। मतलब निखिल का टोटल मंथली एक्सपेंसेस जो है वो 62% है मंथली सैलरी के, दैट इज 62/100 ऑफ के जगह मल्टीप्लीकेशन इनटू एक्स, दैट इज 62x/100, ये हो गया मंथली एक्सपेंस यानी एक्सपेंडिचर। ठीक है, 62x/100 ये हो गया एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर सेविंग, अब सेविंग उसके पास 90,000 है, तो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, बचत इज इक्वल टू जितना भी इनकम है उसमें से हम एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, ये खर्चा हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सेविंग है उसके पास 19,000 इज इक्वल टू इनकम एक्स रुपीज माइनस एक्सपेंडिचर 62x/100। ठीक है, ये हो गया एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, तो खर्चा इनकम में से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब 19,000 ये 100 का मल्टीप्लीकेशन हम x के साथ करेंगे, तो 100 इंटू एक्स 100x माइनस 62x/100। ठीक है, 100 इंटू एक्स 100x माइनस 62x/100। अब 100 का मल्टीप्लीकेशन 19,000 के साथ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 19,000 का मल्टीप्लीकेशन अगर आप 100 के साथ करते हो तो आपको 19,000 पे 2 0 बढ़ा देने हैं, और 100x माइनस 62x दैट इज 38x। ठीक है, 100 में से हम 62 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 38x, दैट इज 19,000। ये जो है 19 पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे 38 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर अगर आप लिखते हैं तो आपको डिवाइड में लिखना होगा, दैट इज x इज इक्वल टू
38, that is 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, that is 1, 1 पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 मतलब ये हो गए 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50,000। मतलब यहाँ पे निखिल की मंथली सैलरी उस मंथ में उसकी मंथली सैलरी थी 50,000 रुपीज, और इस 50,000 में से उसने इतना खर्चा मतलब 62% खर्चा किया, और 62 खर्चा करने के बाद उसके पास निखिल के पास 19,000 रुपीज सेव थे। तो इस तरह बच्चों हमने इस लेक्चर वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1 2 एंड 3 कवर किए। उम्मीद करता हूं आपको ये जो 3 एग्जाम्पल है ये अच्छी तरह समझ में आए होंगे। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें हम एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 कवर करेंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।